हेलो दोस्तों, आज की कहानी है यमराज और एक वेश्या की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साधु रहते थे जो कि लोगों को भक्ति का उपदेश देते थे। उस नगर के बहुत से लोग प्रतिदिन उनके पास आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। उसी नगर में एक वेश्या रहती थी जो कि गलत कामों में लिप्त थी, लेकिन इसके अंदर एक खासियत थी। वो ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी। सभी गांव वाले इस वेश्या को बहुत गंदी निगाह से देखते थे। एक दिन की बात है, वह वेश्या मंदिर में गई हुई थी और उसी मंदिर में साधु महाराज भी गए हुए थे। वेश्या ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनका पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उस मंदिर के साधु ने उनका पैर छूने से मना कर दिया और कहा कि तुम एक वेश्या हो और इसलिए तुम अपवित्र हो, इसलिए तुम इनका पैर नहीं छू सकती। इस पर साधु महात्मा ने उस वेश्या से कहा कि तुम कल हमारे सत्संग में आओ। इस पर उस वेश्या ने कहा कि महाराज, मैं आपके सत्संग में जरूर आऊंगी। अगले दिन वह वेश्या साधु महाराज के सत्संग में जाती है। सत्संग के अंत में साधु ने उस वेश्या से कहा कि तुम इन गलत कामों को छोड़ दो, वरना मरने के बाद तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इस पर उस वेश्या ने साधु से कहा कि यदि मैंने यह काम छोड़ दिया तो मैं खाऊंगी क्या। इस पर साधु ने कहा कि तुम इस काम को छोड़ दो और मेहनत करके पैसा कमाओ। वेश्या ने साधु से कहा, ठीक है, मैं यह गलत काम करना छोड़ दूंगी। अगले दिन उस वेश्या ने एक ठेला खरीदा और फल बेचने लगी, लेकिन उस नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते थे। अतः उसने दूर दूसरे गांव में जाकर फल बेचना शुरू किया। सुबह से शाम तक वह फल बेचती थी, लेकिन उसके बाद जो फल नहीं बिकते थे उसे वह गरीब और असहाय लोगों में बांट देती थी। इसी तरह से उसका जीवन चलने लगा। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उस वेश्या की मौत हो गई और उसी दिन संजोगवश उस साधु की भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमराज के सामने जाती है। यमराज ने साधु और वेश्या दोनों के कर्मों का लेखा जोखा देखा कि इन दोनों ने अपने जीवन काल में क्या कर्म किए हैं। सब कुछ देखने के बाद यमराज ने कहा कि इस औरत को 2 दिन नरक में और बाकी के दिन स्वर्ग में भेज दो और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। इस पर वह साधु यमराज से कहता है कि आपका यह कौन सा न्याय है। मैं हमेशा भक्ति के मार्ग पर चला हूँ और हमेशा लोगों को सत्संग भी सुनाता था, ताकि जो भटके हुए लोग हैं उन्हें सही रास्ता मिल सके। इस पर यमराज ने उस साधु से कहा कि यह सत्य है कि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, लेकिन जो आप लोगों को उपदेश देते थे उसको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इस वेश्या ने भले ही अज्ञानवश कुछ समय के लिए गलत काम किया, लेकिन बाद में इसने गरीब और असहाय लोगों की मदद भी की है और ईश्वर की पूजा भी करती थी। इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन नरक और बाकी के शेष दिन स्वर्ग में रखा जाएगा। साधु को अपनी भूल का एहसास हो गया और साधु की आंखों से आंसू निकलने लगे। शिक्षा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल सत्संग सुनने से ही कुछ नहीं होता है, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, वरना सत्संग सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।